मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। किरीट सुमैया मालेगांव आए, उनको अधिकार है आने का। हमने कभी उनके आने की मुखालफत नहीं की। और रहा होली जैसे पाकीज़ा त्यौहार पर अलामती तौर पर रोहिंग्याई या बांग्लादेशी लोगों का पुतला जलाना, इस सिलसिले में हमें कुछ बोलना नहीं। हम तो इंक्वायरी के हक़ में, और देश में अगर बांग्लादेशी या रोहिंग्याई गैर कानूनी तरीके से दरअंदाजी करके कहीं आ करके रहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को, फिर वो चाहे किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक़ रखते हों, गैर कानूनी तरीके से अगर वो रह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले के अंदर पूरा मालेगांव इस बात के फेवर में है कि इंक्वायरी हो रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्याई लोगों को ढूंढा जा रहा है, तो ढूंढना चाहिए। हमें जो कहना है कि इसकी आड़ में जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन लोग हैं, जिनके माँ बाप कहो, जिनके पुरखों ने अपनी ज़िंदगी, अपना जन्म यहीं पे लिया, ज़िंदगी यहीं पर गुजारी, ऐसे लोगों को जन्म दाखिले के नाम पर परेशान किया जा रहा है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ फ़र्क निकला, हमारे यहाँ माजी में ऐसा होता था कि जब स्कूल में दाखिले के लिए गए तो जन्म दाखिला जो भी हो वो 1-6 करके उनका LC बन जाता था और उसी के हिसाब से चलता रहा। ये थोड़ा बहुत स्पेलिंग का फ़र्क, डेट ऑफ बर्थ का फ़र्क या एड्रेस का कुछ फ़र्क या नाम में कुछ फ़र्क हो गया, जैसे हामिद साजिद अहमद था तो साजिद अख्तर हो गया। इन जैसी चीज़ों को ले करके आज जो कलम लगाई जा रही है, हमें उस पर एतराज़ है। 120B कहो, ये देश से गद्दारी का कलम, और इसी तरह 338 जिसमें 10 साल की सज़ा है। अब जाहिर बात है इनका गुनाह या जुर्म ऐसा नहीं है कि उस पर इतनी बड़ी कलम लगा करके उनको जेल में डाला जाए। बात यह है कि अभी सरकार ने जो संविधान के अंदर कुछ दुरुस्तगी की है, उसमें जो दफ़ा 23 रखी है वो इसी जन्म दाखिले के ताल्लुक़ से है कि अगर जन्म दाखिले में कुछ पेपर कम हो या कुछ पेपर तुमको बोगस लगते हो तो तहसीलदार उसकी इंक्वायरी करे। इंक्वायरी करने के बाद अगर लगता है कि इसमें कुछ बोगस काम हुआ है तो वो जन्म दाखिला रद्द कर दे। और अगर जो है पेपर कम था और जिसका जन्म दाखिला बना है वो पेपर अगर ला करके दिखा देता है, पेश कर देता है, तो जन्म दाखिला उसको कबूल करके जन्म दाखिला उसको रिवाइज करके देना चाहिए। और उसके ऊपर जो है 1000 रुपये का जुर्माना है। अब उसमें 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, अगर ऐसी दफ़ात और कलम लगाई जा रही है तो ये मालेगांव वालों के साथ अन्याय है और हमने इसकी मुखालफत की थी और मुखालफत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो जज साहिबान भी इसको देखेंगे कि आदमी का गुनाह क्या है और उसके ऊपर कलम क्या लगाई गई है। इंशाअल्लाह हमको कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और जिन लोगों को इस तरह नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए जेलों में डाला जा रहा है, ये जुल्म और ज़्यादती है, इंशाअल्लाह इससे निजात मिलेगी। उनका ये कहना है कि 100 से ज़्यादा लोग जो है उनको SIT की टीम ढूंढ रही है, वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग शहर में है नहीं, इन्होंने बोगस दाखिले बनाए, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसकी जाँच NIA या ATS के जरिए हो जाए। नहीं, हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। अभी ये NIA बोलो या ATS बोलो, वो भी इंक्वायरी करेंगे ना। आज अगर SIT के लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी करने के बाद 3200 जन्म दाखिलों की इंक्वायरी होनी थी और लगभग 3000 के करीब इंक्वायरी हो चुकी है, एक भी इनको बांग्लादेशी या रोहिंग्याई नहीं मिला है। अब बात ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब इनको रोहिंग्याई और बांग्लादेशी नहीं मिले तो अब जो भारतीय लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये चीज़ बराबर नहीं। और रह गई बात इंक्वायरी के लिए, जाहिर बात है
एनआईए हो या एटीओ हो, वो भी इंक्वायरी करेंगे ना। पेपर होता है। आज एसआईटी के लोग अगर पेपर देख करके वो क्लियर कर रहे हैं तो एनआईए और एटीएस को भी क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज एसआईटी की टीम जो है गलत कर रही है, कोताही कर रही है या नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अरेस्ट नहीं होता। नितेश राणे जो है, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि शिवाजी महाराज जो है उनके साथ में कोई भी मुसलमान नहीं था, ना उनकी फौज में था ना उनके साथ था, और वो मुस्लिम मुखालिफ होती। तो आप क्या नहीं, बात यह है कि तारीख पर बात करने के लिए तारीख पढ़ना ज़रूरी है। अब अगर नीतीश राणे साहब ने तारीख नहीं पढ़ी है तो मन गढ़ंत कुछ भी बोल सकते हैं। आज हिंदू समाज के जो ऐतिहासिक लोग हैं, तारीखदान लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं ना। आप अगर छाननी करोगे तो उनके यूट्यूब पर बड़े बड़े बयानात मौजूद हैं। इसलिए तारीख पे अगर बात करनी हो तो तारीख पढ़ना चाहिए। मैं नीतीश राणे को मशवरा दूंगा कि आप जो है देश की तारीख पढ़ लो, और तारीख पढ़ने के बाद फिर आप बात करो तो आपकी बात में वजन रहेगा। आज ऐसा हो गया कि नीतीश राणे को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी ऊट पटांग बात बगैर सर पैर की आदमी बोलता है तो होगा क्या, आदमी खुद बेवजन हो जाता है। हाउस में हमने देखा कि हिंदू समाज के लोग भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। मस्जिदों से होंगे उतारने का एक नया फरमान फिर से जारी हो गया, पुराना था उसको नया करके। भी क्या है, बिल्ली के बनाने से छीका टूट के गिरता नहीं कि छीके के ऊपर दूध है, दही है, बिल्ली ऐसे सर उठा करके देखे और उसके देख लेने से छीका टूट करके गिर जाए, ऐसा नहीं। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कानून सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि भोंगा सिर्फ मस्जिद पर होता है। भोंगा जो है गुरुद्वारों पर भी होता है, भोंगा चर्च पर भी होता है, भोंगा मंदिरों पर भी होता है। अगर कानून है उतारने का तो उस कानून की जद में सब आएंगे। संबली में आपने जो 114 करोड़ का जो मामला वोट जिहाद के नाम पे इल्जाम लगाया गया मालेगांव शहर में, उसके बारे में आपने बात की, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब आएगा या फिर उसका क्या असर होगा, आपको क्या है? नहीं, मैंने हाउस में आवाज़ उठाई है और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। बात यह है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाली खातून शोभाताई बच्चाओं मुसलमान नहीं थी। मालेगांव के लोगों ने अगर उनको वोट दिया तो कोई खालदा जिया को या हसीना वाजिद को उन्होंने वोट नहीं दिया था, वो शोभाताई बच्चाओं को वोट दिया था। और वोट जिहाद का इल्ज़ाम लगा है तो जाहिर बात है कि इलेक्शन लड़ने वाला मैं था, विनर मैं हूँ, तो इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने हाउस में ये बात कही कि अगर मालेगांव में लोगों के अकाउंट में 114 करोड़ रुपया आया है तो सरकार को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला और वोट जिहाद का इल्ज़ाम लग गया। इसलिए सरकार को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि बहुत बेदर्दी के साथ जिन लोगों ने पैसा बांटा और 114 करोड़ रुपया मालेगांव में लोगों के अकाउंट में आया, तो सरकार को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। किसी के अकाउंट में अगर 50,000 आता है तो आईटी डिपार्टमेंट को उसकी इत्तला हो जाती है। करोड़ रुपया अगर किसी के अकाउंट में आया तो बैंक के लोगों ने निकाल करके दे कैसे दिया? बैंक के लोगों की जिम्मेदारी है, अकाउंट सीज होना चाहिए था। और अगर अकाउंट सीज नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सरकार भी इस मामले में मुलविस है और सरकार ने आंख बंद कर ली और लोगों के अकाउंट में करोड़ रुपया आया और निकल भी गया, और सरकार को पता है कि पैसा कहाँ गया है। सरकार के पास जो है एजेंसियां हैं, पैसा चलता है तो सरकार को दिखता है और पैसा निकलता है अकाउंट से तो सरकार को पता होता है। किसी को पैसा जाता है तो सरकार को खबर होती है। आज 114 करोड़ रुपये का मैटर यही किरीट सोमैया जी से इसने उठाया था। हमें तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याई ये फंडा ला करके
114 करोड़ रुपए का जो मैटर है उससे लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, उस मामले को दबाने की और सर्द खाने में डालने की कोशिश की जा रही है। आज मैंने हाउस में जो बयान दिया था उस पर कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने रद्द अमल को जाहिर किया है कि भाई 114 करोड़ रुपया कहाँ गया है, हमें पता है, उसका हमारे पास सबूत है। अब जो लोग इस तरह का दावा करते हैं, माजी में भी हमेशा इस तरह का दावा करते रहे और आज तक एक सबूत और पुरावा भी नहीं ला सके। मालेगांव के लोगों को उनके ऊपर भरोसा ही नहीं रहा कि वो हमेशा बोलते हमारे पास पुरावा है, और पुरावा जब लाने और देने की बात की जाती है तो भाग जाते। आज उन्होंने ये कहा है कि हम जब ATS आएगा या NI आएगा तो हम सबूत पेश करेंगे। अब SIT हो या NI हो या ATS हो, आज किरीट सोमैया ने NIA और ATS की डिमांड की, इन्होंने भी कह दिया कि भाई NIA और ATS आएगी तो हम सबूत देंगे। यानी ये NIA और ATS को लाना चाहते, मालेगांव की आवाम पर एक बड़ी मुसीबत लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका बयान बताता है। इसलिए हम जो है इस तरह की हरकत करने वालों की मजम्मत करते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हार बर्दाश्त नहीं है तो आदमी को मैदान में लड़ने के लिए उतरना ही नहीं चाहिए, और अगर मैदान में आए हैं तो हार बर्दाश्त करने का हौसला रखना चाहिए। आज जिन लोगों ने वोट दिया था, उनको वोट दिया था, उनकी तादाद भी 1,09,000 है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया ये मुसीबत सिर्फ उनके ऊपर आएगी। हम तो ऐसा देख रहे हैं कि जो उनके वोटर थे उन्हीं लोगों के ऊपर ये मुसीबत आ रही है। आज जो चीज़ हमको दिख करके आ रही है, जो उनके वोटर थे वही लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं रोज़े की हालत में, गर्मी और धूप में, या तो रोज़ा छोड़ करके वहाँ जा कर के बैठे या फिर रोज़े की हालत में तकलीफ़ और मशक्क़त उठाएं। और आज किरीट सोमैया और इसी तरह जो है माजी आमदार जिन्होंने बयान दिया, दोनों का बयान एक जैसा आ गया ना, तो हम जो बात कहते हैं कि दोनों सटे बटे हैं और ये मुसीबत मालेगांव में लाने वाले यही लोग हैं। और हम तो ये बात कहते हैं कि अभी 114 सर्वे नंबर 114 का मैटर फिर उठ करके आया, तो ये मुसीबत इनकी लाई हुई है। इसलिए इनकी बात एक जैसी है कि NIA, ATS और SIT ये खुद बोल रहे हैं। अब जाहिर बात है कि हमने तो हाउस में इनका नाम भी नहीं लिया था, हमने तो डिमांड ये की थी कि भाई 114 करोड़ की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ना कि चोर मचाए शोर। ये खुद ही बयान दे करके बताना चाहते हैं कि भाई हम ही है जो 114 करोड़ में हिस्सेदार रहे। हमारी डिमांड है सरकार से, हाउस में हमने डिमांड की है कि इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, सखोल इंक्वायरी होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी